दोस्तों कार दुनिया से मैं विनी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हुंडई क्रेटा का बेस वेरिएंट ई और एक उसके ऊपर वाला वेरिएंट EX का मैं आपके सामने कंपैरिजन ला चुका हूं। आज मैं इन दोनों गाड़ियों को फिर से इसलिए कंपेयर करने जा रहा हूं क्योंकि क्रेटा के इन्हीं दोनों वेरिएंट्स में फीचर्स में चेंजेस हुए हैं। हालांकि प्राइस की बात करेंगे तो सभी वेरिएंट में प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन क्रेटा का बेस वेरिएंट में सबसे ज़्यादा प्राइस में इम्पैक्ट आया है। तो आज का मेरा ये वीडियो वापस से आपको कंपेयर कराएगा क्रेटा का बेस वेरिएंट ई, जो कि राइट साइड पे गाड़ी खड़ी हुई है, और इसका EX वेरिएंट ये लेफ्ट हैंड साइड पे। आज के मैं अपने इस वीडियो में इन दोनों गाड़ियों में आपको फीचर्स में डिफरेंसेस दिखाऊंगा और उसके बाद कंपेयर करेंगे इनके प्राइस में डिफरेंस, और फिर से चेक करेंगे कि अब कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं क्रेटा का बेस वेरिएंट या EX कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कौन सी लेनी चाहिए, बने रहिए मेरे इस वीडियो में। ये जो दोनों गाड़ियां हैं ये दोनों ही पेट्रोल एंड डीजल में आती हैं 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इन दोनों गाड़ियों का हम फ्रंट लुक चेक कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं हम इसके ई वेरिएंट की तरफ। तो ये देखिए, ये है क्रेटा बेस वेरिएंट ई का फ्रंट लुक आपके सामने, और ये देखिए ये है इसका EX वेरिएंट। यहाँ पे डिफरेंसेस देखेंगे तो इन दोनों के स्किड प्लेट्स में आपको दिखेंगे। ये देखिए ये है इसके ई वेरिएंट के स्किड प्लेट्स, जो कि देखिए पूरी ब्लैक कलर की दी हुई है। वहीं पे इसका जो ये देखिए EX वेरिएंट है, इसकी स्किड प्लेट्स देखिए यहाँ पे ये सिल्वर फिनिश की आपको दिखेंगी। तो ये ज़्यादा देखिए खूबसूरत लग रही हैं और फ्रंट से इस गाड़ी को बोल्ड लुक भी दे रही हैं। तो इन दोनों गाड़ियों के फ्रंट में यही है डिफरेंस। बाकी सारे फीचर्स फ्रंट में सेम है। इसमें LED पोजिशनिंग लैंप्स दे रखे हैं, जो कि देखिए हेड लैंप्स के ऊपर हैं, और हेड लैंप्स इसमें प्रोजेक्टर बेस्ड आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रंट लुक में एक निकला डिफरेंस। चलिए चलते हैं इनके साइड प्रोफाइल को एक्सप्लोर करने। तो ये देखिए क्रेटा ई का साइड प्रोफाइल आपके सामने है, यहाँ पर देख सकते हैं इसके लुक को, और वहीं पे EX वेरिएंट का देखिए साइड प्रोफाइल आपके सामने है। दोनों ऑलमोस्ट साइड से भी सेम है, सिर्फ एक छोटा डिफरेंस है इन दोनों में। ये देखिए क्रेटा का ई वेरिएंट की ये जो नीचे की तरफ आप प्लेट्स देख रहे हैं, ये सिल्क गार्निश कह लीजिए, तो ये देखिए पूरी ब्लैक कलर की दे रखी है। वहीं पे EX वेरिएंट में देखिए सिल्वर फिनिश की ये सिल्क गार्निश मिल जाएगी। तो यहाँ पे बस इतना डिफरेंस है, इसमें थोड़ा सी ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है। बाकी सारे फीचर्स दोनों में बिल्कुल सेम है। यहाँ पे दोनों में ही आउटसाइड मिरर्स पे टर्न इंडिकेटर्स ये देखिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे साइड में भी एक डिफरेंस निकला, फ्रंट में भी एक डिफरेंस निकला। चलते हैं इन गाड़ियों के बैक साइड में और ढूंढते हैं क्या है डिफरेंस। तो ये देख लीजिए, ये दोनों गाड़ियों का बैक प्रोफाइल आपके सामने है। बैक में दो डिफरेंस आपको मिलेंगे। ये देखिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बेस एंड वेरिएंट ई। तो ये देखिए, ये है इसके पूरा बैक लुक आपके सामने। टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें यानी बेस एंड वेरिएंट में जो इसका अंटीना, रूफ अंटीना मिलेगा वो माइक्रो टाइप है, यानी कि स्टिक पोल टाइप दिया हुआ है। वहीं पे इसके EX वेरिएंट पे जो अंटीना है वो देखिए शार्क फिन मिल जाएगा, तो ये ज़्यादा प्रीमियम लगता है। इसके अलावा फ्रंट की तरह ही बैक में भी जो स्किड प्लेट्स हैं वो ये देखिए ब्लैक फिनिश की मिलेंगी आपको इसके ई वेरिएंट पे। वहीं पे EX वेरिएंट पे देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए मिल जा रही हैं सिल्वर फिनिश की। तो बैक से भी ये गाड़ी इन स्किड प्लेट्स की वजह से ज़्यादा देखिए बोल्ड दिख रही है। तो यहाँ पे पीछे दो डिफरेंस निकले अंटीने पे और स्किड प्लेट्स पे। बाकी टेल लैंप्स दोनों में ही बल्ब बेस दे रखे हैं, दोनों में सिर्फ आपको पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आपने दोस्तों इन दोनों गाड़ियों का कंप्लीट एक्सटीरियर में डिफरेंसेस देख लिया। फ्रंट, साइड एंड बैक मैंने आपको चेक करा लिया। चलिए चलते हैं इसके इंटीरियर्स को चेक करते हैं। दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों में कीज़ आपको बिल्कुल सेम मिलेंगी। दोनों में ही दो रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली कीज़ दे रखी हैं, जिसमें लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपनर के बटन्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कीज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं है। चलिए मैं ज़रा सबसे पहले स्टार्ट करूँगा इंटीरियर में बूट से। तो पीछे की तरफ आ जा गया। हालांकि इन दोनों में डिफरेंस नहीं है बूट में, फिर भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए क्रेटा ई वेरिएंट का बूट, और ये है EX वेरिएंट का। दोनों में ही आपको पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड नहीं मिलेंगी, सिर्फ ब्रैकेट्स मिलेंगे। आप पार्सल ट्रे को परचेज़ करके इनमें लगवा पाएंगे। चलिए बंद कर देता हूँ मैं ज़रा इनको, इसको भी बंद कर देता हूँ। और अब चेक करते हैं इसके इंटीरियर को। तो ये मैं आ गया इसके बेस एंड वेरिएंट ई की तरफ। तो ये देखिए, ये डुअल टोन कलर में इसका इंटीरियर देखिए दिया हुआ है। बेज एंड ब्लैक कलर का आपको मिलेगा इसमें इंटीरियर कलर थीम। मैं ज़रा इग्निशन को ऑन कर देता हूँ, और ये देखिए चाबी से ऐसे इग्निशन ऑन कर लीजिए।
ज़रा पहले पीछे के फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं फिर आगे के। तो ये देखिए क्रेटा ई का बैक डोर आपके सामने है, चारों पावर विंडो आते हैं, तो यहाँ पे उसका स्विच मिल जाएगा। म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर्स यहाँ पे नहीं लगे हुए हैं, सिर्फ ये ग्रिल है, तो यहाँ पे आपको अलग से स्पीकर को परचेज़ करके इसमें लगवाना पड़ेगा। नीचे की तरफ वाटर होल्डर है। बैक सेटिंग्स आप चेक कर लीजिए। ये है क्रेटा बेस वेरिएंट की सीट्स, कोई भी सेंटर पे आर्मरेस्ट नहीं है, इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट हैं। पीछे बैठने वालों के लिए एसी देखिए इसमें दिया हुआ है, अच्छा फीचर है। इसके अलावा एक बार मैं ऊपर की तरफ आपको करके दिखा देता हूँ कैमरे को, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे पहले आपने चेक करी है इसकी पीछे की सीटिंग्स, तो हम कंपेयर करते हैं इसके EX वेरिएंट से पीछे की सीट्स को। दोस्तों मैं आ गया क्रेटा EX वेरिएंट की तरफ। तो पहले तो एक झलक इसकी भी आप आगे साइड के इंटीरियर की देख लीजिए। तो ये देखिए इसमें भी सेम डुअल टोन कलर का यूज़ है, कलर थीम सेम दी हुई है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी चाबी से इग्निशन इसका ऑन होगा। अब ज़रा पीछे चलते हैं और पीछे की सेटिंग्स पे चेक करते हैं। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का बैक डोर। ऐसे देखेंगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक डिफरेंस है यहाँ पे, इसमें म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे, इसके अंदर स्पीकर लगा हुआ है। बाकी डोर सेम है। बैक सेटिंग्स भी बिल्कुल सेम है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। पीछे AC वेंट दिया हुआ है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। देखिए बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम दे रखी हैं। तो यहाँ पे आपने दोनों गाड़ियों की बैक सेटिंग चेक करी, सिर्फ इसमें एक डिफरेंस है इनके स्पीकर्स में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। मैं स्टार्ट करूँगा इसके बेस एंड वेरिएंट से। तो ड्राइविंग साइड का ये देखिए डोर आपके सामने है, चारों पावर विंडो पैनल्स यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं। काफ़ी सारे स्विचेस है, चाइल्ड विंडो लॉक, चारों पावर विंडो, सेंट्रल डोर लॉक का बटन, आउटसाइड मिरर्स का इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के बटन, ये पैनल यहाँ पे। बाकी इसमें कोई भी स्पीकर पीछे नहीं था, आगे भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए कोई भी ट्यूटर्स वगैरह आपको बेस एंड वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। नीचे की साइड देख लीजिए वाटर होल्डर्स हैं। सेटिंग्स देख लीजिए इसके बेस एंड वेरिएंट की। ये देखिए हाइट एडजस्टेबल सीट इसके बेस एंड वेरिएंट से है, यानी इसमें स्टैंडर्ड मिल जाती है। मैं ज़रा आपको फटाफट पहले तो इसका बेस एंड वेरिएंट दिखा दूँ, फिर चलेंगे EX की तरफ डिफरेंसेस ढूंढने के लिए। तो इसी में बैठ जाते हैं हम इसके E वेरिएंट की तरफ। तो ये देखिए ये है इसका स्टीयरिंग पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कोई भी कंट्रोल्स नहीं दिए हुए हैं, टिल्ट स्टीयरिंग आपको इसमें मिलेगा। मीटर आप चेक कर लीजिए इसका, यहाँ पे इसकी डिज़ाइन। सेंटर पे देखिए कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे आपको अपनी चॉइस के म्यूजिक सिस्टम को लगवाना पड़ेगा। ये पैनल निकलेगा और यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम फिट हो जाएगा। 10.25 इंच तक का इसमें आप म्यूजिक सिस्टम लगवा सकते हैं। स्पीकर्स भी आपको इसमें लगवाने पड़ेंगे, ये पूरा सेट कंपनी से नहीं आता है। इसके अलावा इस साइड पे देख लीजिए डे नाइट मिरर है। इधर देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ये पैनल पूरा खाली है। वैनिटी मिरर है, एक बार इधर देख लीजिए। ये देखिए एक डिफरेंस 2021 पे आया है। इसमें पहले जो है कूल ग्लोब बॉक्स आता था, लेकिन अब कूल ग्लोब बॉक्स को हटा दिया गया है। तो ये एक डिफरेंस हुआ है 2021 क्रेटा ई में। हाँ इस साइड पे देख लीजिए, इधर सिर्फ एक 12 वोल्ट का पावर आउट है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ है। एक बार इधर दिखा देता हूँ, इस पैनल पे देख लीजिए। ये एक चीज़ और मैं चेक करवा दूं तो आपको डिफरेंस सही से समझ में आएगा जब मैं EX दिखाऊंगा। इसमें देखिएगा यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन, ये सिर्फ की का आ रहा है, इमोबिलाइज़र का इंडिकेशन। इसके बगल में और कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा है। फिर से दिखा देता हूँ। पहले इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता था, लो लाइन टैब उसका इंडिकेशन था, वो भी अब क्रेटा के ई वेरिएंट 2021 पे हटा दिया गया है। ये देखिए कोई इंडिकेशन TPMS का नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आपने देख लिया इस गाड़ी के यानी क्रेटा के बेस एंड वेरिएंट के अंदर साइड के इंटीरियर एंड फीचर्स। अब डिफरेंसेस ढूंढने के लिए बढ़ते हैं इसके EX वेरिएंट की तरफ। दोस्तों मैं आ गया क्रेटा का EX वेरिएंट को एक्सप्लोर करने। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का ड्राइविंग साइड का डोर। ये सारे स्विचेस सेम है, इनमें कहीं कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस मिलेगा आपको यहाँ पे, इसमें आगे की तरफ स्पीकर्स लगे हुए हैं। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे फ्रंट में ट्यूटर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ये डिफरेंस है इसके फ्रंट के डोर्स में, बाकी सेम है। फ्रंट की सेटिंग भी सेम है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। ये देखिए पूरी सेटिंग सेम आपको मिलेगी, यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं निकला। चलिए अब हम बात करते हैं इसके। ये देखिए डैशबोर्ड आप चेक कर लीजिए इस गाड़ी का। बैठते हैं ज़रा गाड़ी के अंदर और फिर फीचर्स चेक करेंगे और डिफरेंसेस एक्सप्लोर करेंगे। तो ये पैनल पे देख लीजिए कोई डिफरेंस नहीं, इधर कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए बात करेंगे अब स्टीयरिंग की। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का स्टीयरिंग यानी क्रेटा EX वेरिएंट का स्टीयरिंग। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग माउंटेड
ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, क्योंकि क्रेटा के EX वेरिएंट में जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो इसमें म्यूजिक सिस्टम का है। यानी क्रेटा EX में 8 इंच का यानी 8 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है जो कि स्मार्टफोन कनेक्टिविटीज़ के साथ है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दिया हुआ है। ये म्यूजिक सिस्टम पे इनबिल्ट नेविगेशन नहीं है, तो नेविगेशन अगर आपको चलाना है तो अपने फ़ोन को यूज़ करना पड़ेगा इन ऐप के थ्रू। एंड्रॉयड ऑटो अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है और एप्पल कारप्ले अगर आपका फ़ोन एप्पल है। तो यहाँ पे ये दोनों एप्लीकेशंस दे रखी हैं। स्मार्टफोन कनेक्टिविटीज़ मिल जाएगी। इसमें 4 स्पीकर्स हैं हर डोर पे, आगे की तरफ ट्यूटर्स भी दिए हुए हैं और स्टीयरिंग माउंटेड यहाँ पे कंट्रोल भी दे रखा है, जिसमें वॉइस रिकग्निशन बटन है, क्योंकि इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आता है। तो वॉइस कमांड के थ्रू आप कई सारे फीचर्स को, यानी स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के बाद आप कुछ फीचर्स को इसमें यूज़ कर पाएंगे वॉइस कमांड दे के। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। इसके अलावा और डिफरेंस की बात करेंगे तो स्टीयरिंग सेम है, टिल्ट दिया हुआ है इस पैनल पे, सेम बटन्स मिल जाएंगे। ये इंस्ट्रूमेंट पैनल के बटन्स हैं, ये दोनों में ही दे रखे हैं। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। तो यहाँ पे ये देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो बिल्कुल सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक फीचर है और एक के लिए अच्छा और बड़ा डिफरेंस है। ये देखिए यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है TPMS का। इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। हालांकि ये पहले दोनों में आता था, लेकिन 2021 पे बेस वेरिएंट से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन EX में अभी भी कंटिन्यू है। तो किसी व्हील पे अगर प्रेशर कम होगा तो ये यहाँ पे ऐसा इंडिकेशन ऑन हो जाएगा और आपको इंडिकेट, यानी आपको पता लग जाएगा कि अब व्हील्स पे, किसी व्हील पे प्रेशर कम हुआ है। तो ये इंडिकेशन अब आपको मिल रहा है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया, म्यूजिक सिस्टम का बड़ा डिफरेंस हो गया। अब और डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे ये पैनल चेक करिए, यहाँ पे भी कोई डिफरेंस दिख रहा है। उसमें सिर्फ सेंटर पे 12 वोल्ट का पावर आउट है। यहाँ पे देखिए USB पोर्ट है, ये म्यूजिक सिस्टम के लिए ही है, पेन ड्राइव लगाने के लिए ऑप्शन है। और यहाँ पे आपको एक फ्रंट में USB चार्जर मिल जाएगा, यानी आपको अलग से चार्जर को परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस डायरेक्टली अपने डेटा केबल या लाइटनिंग केबल को उससे कनेक्ट करिए और फ़ोन चार्ज कर लीजिए। तो यहाँ पे ये भी हो गया डिफरेंस। इसके अलावा ये पैनल सेम है, यहाँ पे देख लीजिए, इधर कोई डिफरेंस नहीं है। इस साइड पे देखिए कोई डिफरेंस नहीं है। एक और डिफरेंस आया, ये देखिए इसमें फ्रंट की ट्विन मैप लाइट्स मिल जाएगी और सनग्लास होल्डर मिल जाएगा, जो कि मिसिंग है इसके बेस एंड वेरिएंट में। तो ये भी हो गया डिफरेंस। बाकी ये देखिए सेम, इधर भी सेम दे रखा है। अब आते हैं इस पैनल पे देखते हैं। तो देखिए कूल ग्लो बॉक्स दोनों से ही हटा दिया गया है। TPMS सिर्फ बेस से हटाया गया था, लेकिन कूल ग्लो बॉक्स आपको EX वेरिएंट पे भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये थे दोनों ही गाड़ियों में डिफरेंसेस। सेफ्टी फीचर्स दोनों में सेम है, दोनों में ही डुअल एयर बैग्स आते हैं, ABS है, EBD है, यानी सेफ्टी में कोई डिफरेंस नहीं है। जो फीचर डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको दिखा दिया। अब हम बढ़ते हैं इन दोनों के प्राइसेस को चेक करेंगे, तभी समझ में आएगा कि क्या हुए हैं इन दोनों में प्राइस में डिफरेंस। दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने कंपैरिजन वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट में। अब हम आपको बताएंगे इसमें कितना है प्राइस में डिफरेंस। एक्स शोरूम एंड ऑन रोड दोनों से कैलकुलेट करेंगे। ऑन रोड प्राइस में यूपी के कैलकुलेट करूंगा, जिसमें सिर्फ कंपलसरी चार्ज को ही ऐड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एक्स शोरूम कॉस्ट क्रेटा ई पेट्रोल का, जो कि है 9,99,990 रुपीज का। EX का है 10,82,800 रुपीज। यहाँ पे डिफरेंस निकल के आ रहा है 82,810 रुपीज का। डीजल का प्राइस है 10,31,400 रुपीज ई वेरिएंट का, और EX का है 11,77,800 रुपीज। यहाँ पे डिफरेंस आया 1,46,400 रुपीज का। ऑन रोड प्राइस चेक करेंगे, जिसमें पेट्रोल ई का है 11,32,279 रुपीज एंड EX का है 12,54,465 रुपीज। यहाँ पे डिफरेंस हो गया 1,22,186 रुपीज। यहाँ पे देखिए डिफरेंस इसलिए बढ़ गया, एक्स शोरूम में कम था लेकिन ऑन रोड में ज्यादा हो गया, क्योंकि EX का जो एक्स शोरूम कॉस्ट है वो 10 लाख से ऊपर है। तो यहाँ पे 0.75% का TCS इसमें ऐड कर दिया गया है, और साथ में अगर हम यूपी की बात करेंगे तो यहाँ पे 10 लाख से ऊपर RTO भी बढ़ जाता है 2%, वैसे 8% लगता है, बट इसमें 10% लग रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा हो गया। चलिए डीजल को कैलकुलेट करते हैं, जिसमें दोनों ही गाड़ियों के एक्स शोरूम कॉस्ट 10 लाख से ऊपर है, तो दोनों में ही 10% RTO लगेगा और TCS एप्लीकेबल होगा। 11,95,694 रुपीज का है ई का ऑन रोड प्राइस, और EX का है 13,63,089 रुपीज। तो यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस निकल के आ रहा है 1,67,395 रुपीज का। अब देखिए आपने दोनों प्राइस जब कैलकुलेट किए पेट्रोल के एंड डीजल पे, तो डिफरेंस आ रहा है ई और EX में अराउंड 122 और 167 का।
अब बात आती है कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। देखिए क्रेटा के सबसे पहले बात करते हैं ई वेरिएंट की। ई एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें कह लीजिए बहुत ही बेसिक फीचर्स है। लाइक उसमें आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाएगी, चारों पावर विंडोज मिल जाएंगे, इसके अलावा पीछे बैठने वालों के लिए एसी दिया हुआ है और आउटसाइड मिरर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स हैं। इसके अलावा सेफ्टी के लिए उसमें 2 एयर बैग, एबीएस, ईबीडी मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक चीजें आपको मिल जाती हैं क्रेटा के ई वेरिएंट पे, और कुछ चीजें आपको आफ्टर मार्केट इसमें लगवानी पड़ेंगी। लाइक म्यूजिक सिस्टम इसमें कंपनी फिटेड नहीं आता, तो एक नेसेसिटी फीचर है जो कि इस गाड़ी में मिसिंग है। अब बात करते हैं EX वेरिएंट के लिए, जिसके लिए आप लगभग पेट्रोल पे 1,22,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करते हैं और डीजल के लिए 1,67,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। और आपको फीचर्स मिल जाते हैं। कुछ मेन हाईलाइटेड फीचर्स की बात करेंगे तो सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में म्यूजिक सिस्टम का। आपको EX वेरिएंट में 8 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिए हुए हैं, 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे, 2 ट्यूटर्स दे रखे हैं। इसी के साथ ऊपर शार्क फिन एंटीना भी इसमें आपको मिलेगा। ये म्यूजिक सिस्टम जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ आएगा। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो दिया हुआ है। लेकिन इस म्यूजिक सिस्टम पे रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे कैमरा आपको एडिशनल परचेज करके लगवाना पड़ेगा। इसके म्यूजिक सिस्टम कैमरे को यानी कैमरे के लेंस को सपोर्ट करता है। वही बात करेंगे और कुछ फीचर्स की, तो फ्रंट में देखिए मैप लाइट्स मिल जाएंगी और सनग्लास होल्डर दिया हुआ है, USB चार्जर मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको मिल जाते हैं इसके EX वेरिएंट में, जिसके लिए आप 1,22,000 रुपए या 1,67,000 रुपए आप एक्स्ट्रा पे करते हैं। अब बात आती है दोनों गाड़ियों में वैल्यू फॉर मनी कौन सी है। देखिए अगर हम बात करेंगे EX वेरिएंट की, जिसमें आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं एक्स्ट्रा और पे करते हैं आप प्राइस जितना, वो मैं वर्थ तभी कह सकता हूं उनके लिए जो लोग हर चीज कंपनी फिटेड चाहते हैं। म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड मिल जाएगा और भी कुछ चीजें इसमें कंपनी फिटेड दी हुई हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे ई वेरिएंट की और उसमें आप कुछ जरूरत की चीजें और लगवा लीजिए, तो डेफिनेटली आपके इतने पैसे खर्चा नहीं होंगे जितने आपको EX के लिए देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम वर्थ बात करेंगे EX की, तो कहीं हद तक वर्थ नहीं है। सिर्फ वर्थ तभी है जब आपको कंपनी फिटेड सब कुछ चाहिए हो। लेकिन बात आती है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्रेटा ई के अवेलेबिलिटी को लेकर, स्पेशली क्रेटा ई डीजल की अवेलेबिलिटी को लेकर। जब आप ये गाड़ी शोरूम पे जाएंगे बुक करने के लिए या परचेज करने के लिए, तो एक लंबा वेट आपको बताया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्रेटा ई के साथ। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीजें मैंने आपको कंपेयर करा दी, इसके प्राइस कंपेयर करा दिए, सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी और अच्छाई बुराई भी मैंने सब बताई। तो दोस्तों ये थी ओवरऑल मेरी राय, और मैंने आपको जो प्राइसिंग बताया ये प्रेजेंट के प्राइसिंग्स हैं, जो चेंज होने के बाद यानी जो प्राइस इंक्रीज होने के बाद हैं वो मैंने आपको इसमें सारे दिखाए। तो ये कंपैरिजन वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। अब आपकी नजर में क्रेटा ई लेना चाहिए, यानी लंबा वेट करके क्रेटा ई परचेज करें या थोड़ा वेट करके क्रेटा EX परचेज कर लें, तो ये देखिए आपकी चॉइस है। आपको क्या पसंद है हमारे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। मेरा ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो आपके सामने वेरिएंट के कंपैरिजन लाता रहता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।